हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका सरफेस केमिस्ट्री है उसमें कोलाइड्स का टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे आपका केमिकल मेथड है, जैसे आपका सेकंड वन है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रीड आर्ग मेथड कहते हैं हम उसको, लास्ट आपका पेप्टाइजेशन। तो तीनों को हम एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे आपका। सो स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल मेथड से। जैसे आपका नाम से पता चल रहा है, जो केमिकल मेथड है मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन होगी उससे आपका कोलाइड फॉर्म होगा। ठीक है, सो कोलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जो आपका कोलाइड है वो केमिकल रिएक्शन से बनेगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय डबल डिकम्पोजिशन। आपकी जो रिएक्शन है डबल डिकम्पोजिशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल देन एग्रीगेट टू फॉर्म ए सोल्स, या हम कहें कि आपका कोलाइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, सो वन बाय वन हम आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आपका AS2O3, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या है, जो सल्फर है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और इन द सेम वे आपका जो ऑक्सीजन वो सल्फर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड और H2O वाटर इसने फॉर्म कर लिया। तो आपका जो AS2S3 है आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, ये आपका क्या है, कोलाइड है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपकी ये आपका क्या बनेगा, कोलाइड, या हम कहीं सोल बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीडेशन सल्फर से आप ऑक्सीजन मीन्स आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है आपके ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। आपका सल्फर जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, एक सोल, या हम कहें आपका कोलाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास AuCl3 गोल्ड ट्राइक्लोराइड है या गोल्ड क्लोराइड है, आप उसके साथ है आपका HCHO मिथेनॉल प्लस H2O वाटर के साथ रिडक्शन आपकी रिएक्शन शो करेगा, जहां आपका Au गोल्ड का सोल बन जाएगा मीन्स कोलाइड बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड और HCl के साथ। ठीक है, सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी उसमें आपका गोल्ड का कोलाइड बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है, और आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में आपका जो आपका आयरन क्लोराइड है या फेरिक क्लोराइड है आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो उसमें आपका FeOH3 ये आपका फेरिक ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, और HCl के साथ आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो ये था आपका केमिकल मेथड जिसमें आपका कोलाइड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सभी रिएक्शन में डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ब्रीडिंग आर्ग मेथड, या हम कहें इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हम आप देखिए फिगर के अंदर या डायग्राम जो आपको दिया है, इसके अंदर ये आपका आइस टब है, इसके अंदर आइस प्रेजेंट है, इसके अंदर साल्ट का जो मिक्सचर है इसके साथ, ताकि आपकी जो आइस है वो पिघले नहीं, इसके कारण आपकी आइस प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम दिस इज अप्लाइड टू ऑब्टेन कोलाइडल सोल ऑफ मेटल लाइक, ये आपका जो गोल्ड है या सिल्वर है या प्लेटिनम है, इस टाइप के जो आपके मेटल हैं उनका जो कोलाइड है उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है ये मेथड। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द मेटल, एक इलेक्ट्रिकल आर्क आपकी स्टक कर दी जाती है मेटल इमर्ज इन द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम आपका ये है जिसमें आप वाटर ले सकते हैं। ठीक है, सो द इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइजेशन। जो इंटेंस हीट जैसे ही मीन्स आपका जो इलेक्ट्रोड लिए हमने, दिस वन एक कैथोड है एक एनोड है आपका, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी आपका, तो इनके अंदर आपका करंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी ये इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, और मेल्ट करके वेपराइज फॉर्म में जाएंगी। वेपराइज फॉर्म में मीन्स आपका वेपराइज फॉर्म को कंडेंस करने के लिए आपने क्या लिया, यहाँ पे आइस की प्रेजेंस है। सो इस टाइप से आपका जो है क्या करेगा, वेपराइज, ये आपने यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस वेपराइजेशन करेगी, जो वेपराइजेशन होगा उसको कंडेंसेशन कर देगा आपका, जो आपने क्या लिया है यहाँ पे आइस की वजह से आपका क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं इसको। आपने दो इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड को एक डिस्पर्जन मीडियम में डिप किया।
ठीक है। वहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से करंट पास हुआ, करंट पास होने से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोड पिघलने लगी, पिघल कर वेपराइज फॉर्म में हुई, वेपराइज फॉर्म में जाने के बाद ही साथ वो कंडेंस हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास आपने जो टेम्परेचर है उसको स्टेबलाइज करके रखा है आइस की वजह से, ठीक है। सो इससे आपका जो कंडेंस होने के बाद मीन्स जो वेपर हो रहा था, जो आपका मेटल था, आपका गोल्ड है या आपका सिल्वर है, प्लेटिनम है, वो वेपराइज होने के बाद कंडेंस हुआ। जो कंडेंस होने के बाद जो आपके सोल मिले या जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या हैं, कोलाइड है, ठीक है। मीन्स आपका सोल है या हम कहें कोलाइड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये था आपका ब्रीडिंग आर्क मेथड, मीन्स ये एक आर्क बनाएंगे जो करंट पास होगा आपके दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेप्टाइजेशन मेथड, लास्ट है आपका पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एक प्रेसिपिटेट लिया आपका FeOH3 का, ठीक है। एक फ्रेशली पेप्टाइड ये प्रेसिपिटेट लिया, प्रेसिपिटेट होता है मीन्स आपको कोएगुलेशन करके आपके बहुत से हम कोलाइड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर है आपकी एक कोएगुलेशन, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कोलाइड के मिलके आपका क्या बना लेते हैं, एक प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और एक, ठीक है। सो उसी प्रकार आपका ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है और यहाँ आपका पेप्टाइजिंग एजेंट की हेल्प से आपका जो FeCl3 है ये आपका क्या है, एक पेप्टाइजिंग एजेंट है। ये आपका क्या है, एक पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो आपका प्रेसिपिटेट है इसको कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा और जो पेप्टाइजिंग एजेंट के ऊपर चार्ज होगा वो इसके ऊपर चारों तरफ अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं इसको। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करने की प्रोसेस है कोलाइड के अंदर, ठीक, कोलाइडल सोल को, ठीक है। बाय सेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम, सेक करेंगे इसको डिस्पर्जन मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने FeCl3 जो आपका क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हम डिस्पर्जन मीडियम में इसको सेक करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, पेप्टाइजेशन, जो आपका पेप्टाइजिंग एजेंट है वो इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा कोलाइडल पार्टिकल्स में, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोड यूज फॉर दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया वो आपका क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब, और पेप्टाइजेशन के दौरान जब आपका पेप्टाइजेशन हो रहा है मीन्स जब आपके पार्टिकल यहाँ पे आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक चार्ज को एक्वायर कर लेंगे अपने चारों तरफ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रोड ऑन इट्स सरफेस, एक आयन को आपके जो चार्ज है उसको सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। दिस क्यूज इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये आपका क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, ठीक है, डेवलप्ड ऑन द प्रेसिपिटेट के ऊपर, विच अल्टीमेटली ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ ए कोलाइड, और जिसकी वजह से आपका क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स में। इस प्रकार आपके क्या हो जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये थे आपके तीनों मेथड, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे।